Hello, class 12 students. Today, good morning. Today, we are going to study further moving coil galvanometer, why we are using it and how we are using it. Earlier class, we have studied this connection, this relation between phi and I. Phi is proportional to current. Phi is the deflection in the moving galvanometer. This pointer will deflect according to the करंट सप्लाई, जितना करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से इसमें पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है. करंट पास करेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की वजह से ये रिलेशन प्रोड्यूस होता है. इसमें एन, ए, बी एंड के दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि एक बार आपने गैल्वेनोमीटर बना दिया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के सेम रहेंगे. एरिया ऑफ कॉइल लूप जो आपने लिया है लूप वो सेम रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड भी नॉट ये परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी. के जो है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट है. यहाँ पे जो स्प्रिंग आपने लगवाई है वाइब्रेशन के लिए उसका कांस्टेंट है. सो दिस विल प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क, तो वो भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. के डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग. सो हियर द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैल्वेनोमीटर. अब फर्दर द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज. एक गैल्वेनोमीटर को हम अलग अलग तरह से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. उसका बेसिक यूज़ तो एज ए डिटेक्टर है टू चेक इफ़ ए करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. तो एक्चुअली इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस. उसमें जो भी करंट, थोड़ा भी करंट आता है तो ये डिफ्लेक्ट होके दिखा देता है. तो ये थोड़े से करंट के लिए भी सेंसिटिव है. We have come across this usage in the Wheatstone bridge arrangement. Wheatstone bridge arrangement में हम पढ़ चुके हैं इसको एज ए डिटेक्टर. न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, अगर न्यूट्रल वह नो करंट इज़ फ्लोइंग, इस कनेक्शन से आप समझ सकते हैं अगर करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो उसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज में उस बार में करंट नहीं रहता था तो वो पॉइंटर विल शो न्यूट्रल पोजीशन, मतलब यहाँ पे सेंटर में रहता है पॉइंटर जब न्यूट्रल है तो. एंड इफ इन द मिडिल इन द स्केल एंड नॉट एट द लेफ्ट हैंड, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज आइदर टू द राइट और द लेफ्ट. डायरेक्शन करंट का चेंज करेंगे तो पहले अगर राइट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और करंट बिल्कुल नहीं है तो ये सेंटर में न्यूट्रल पॉइंट पे दिखाएगा. सो इन दिस वे यू कैन डिटेक्ट द करंट इन द any circuit using the galvanometer. The galvanometer cannot as such be used as an ammeter to measure the value of the current in a given circuit. अगर इसको हम एमीटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो एज इट इज़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है. अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर लिया, स्मॉल करंट के लिए ही डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो ज़्यादा करंट होगा तो वो काउंट करके नहीं दिखाएगा, एमीटर की तरह वर्क नहीं करेगा. उसके एमीटर की तरह हम दो नहीं यूज़ कर सकते. उसके दो रीजंस हैं. बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर मतलब बहुत 10⁻⁻⁶ एम्पियर. नहीं करंट में ये डिफ्लेक्शन दिखा देता है. तो और ज़्यादा करंट होगा तो फुल डिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब यहाँ से इस तरफ चला जाएगा पूरा, या यहाँ से इस तरफ पूरा चला जाएगा. तो अगर एमीटर की तरह हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे तो माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट के लिए रीडिंग ही नहीं दिखाएगा. सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एमीटर. फॉर मेजरिंग करेंट्स द गैल्वेनोमीटर हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़. अब अगर जिस सर्किट में हम करंट मेजर करना चाहते हैं, एमीटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सर्किट में हम इसको सीरीज़ में करेंगे. जैसे एमीटर में हम लगाते हैं सीरीज़ में. बट इट हैज़ ए लार्ज रेजिस्टेंस, क्योंकि ये करंट सेंसिटिव है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट. लार्ज रेजिस्टेंस है तो वो काउंट होगा तो आपकी करंट की वैल्यू सर्किट में चेंज हो जाएगी. टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़ वन अटैचेज ए स्मॉल रेजिस्टेंस. और अगर फिर भी आपको इसको एमीटर की तरह यूज़ करना है तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. एमीटर की तरह अगर यूज़ करना है तो दी गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे आपको उसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में उसके एक
रेजिस्टेंस लगाना होगा गैल्वेनोमीटर, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, क्यों इसका रेजिस्टेंस कम रखेंगे तभी यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे करंट कम करंट फ्लो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर की वजह से सीरीज़ में एमीटर की रीडिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस कनेक्शन इज़ फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस। शंट मत इसलिए इस लोग बोलते हैं क्योंकि पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसलिए इसको शंट बोलते हैं। तो दैट विल बी ए शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। So in this way you can use it as an ammeter. रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो आर जी आर एस बाय आर जी प्लस आर एस, ऐसे इक्वलेंट निकालते हैं 1/RG + 1/RS इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। इसका टोटल रेजिस्टेंस इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एस लिखा है क्योंकि इफ़ आर जी इज़ वेरी वेरी लार्ज, हम बोल रहे हैं ना इसका शंट रेजिस्टेंस जो है हम बहुत स्मॉल लेंगे। वी विल टेक स्मॉल रेजिस्टेंस एज ए शंट, तो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो हियर यू कैन नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ शंट इन द डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करेंगे तो सिर्फ आर जी बचेगा, आर जी कैंसिल हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली योर टोटल रेजिस्टेंस इज शंट रेजिस्टेंस ओनली। If RS has small value in resistance relation to the resistance of the rest of the circuit, the effect of introducing the measuring instruments is also negligible and small. तो इससे क्या होगा, अगर टोटल रेजिस्टेंस ही आपका कम है तो इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करने, किसी भी सर्किट में यूज़ करने से ज़्यादा चेंजेस नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो वी ओनली दैट रिक्वायर्ड कि आप अगर इफ़ यू आर यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट टू चेक द करेंट, तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए या क्लोज वैल्यू आनी चाहिए उसमें। अगर इंस्ट्रूमेंट का भी उसमें रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। द स्केल ऑफ दिस एमीटर इज कैलिब्रेटेड एंड देन ग्रेजुएटेड टू रीड ऑफ द करेंट वैल्यू विथ ईज। अभी कैलिब्रेशन क्या होता है, जो आप कनेक्ट कर दीजिए पहले इसको विथ शंट रेजिस्टेंस और फिर उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी आएगी उसको कैलिब्रेट करना है मिनिमम फर्स्ट रीडिंग, और वहीं से रीडिंग आपको चालू करनी है एमीटर की। दैट इज़ कॉल्ड एज द कैलिब्रेशन। नेक्स्ट इज वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो करंट सेंसिटिविटी and voltage sensitivity that we will study in the next class. Thank you.